वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2023-24 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट्स के लिए है। उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आपको पता होने चाहिए। अगर आप ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते हो तो आपके एडमिशन में आगे चल के प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए आपको आज का वीडियो पूरा एंड तक जरूर ध्यान से देखना है। तो पहले इंस्ट्रक्शंस में आपको ऐसा दिया गया है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देते हो बट अगर आप ई स्क्रूटिनी या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी करते नहीं हो, यानी कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करते हो तो आपका जो स्टेटस है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। यानी कि आप कैप राउंड्स में तो अप्लाई नहीं ही कर सकते और आप नॉन कैप में भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो उससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना बहुत कंपलसरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी दो ऑप्शंस हैं, ई स्क्रूटिनी और फिजिकल स्क्रूटिनी। आप घर बैठ के भी आपका स्क्रूटिनी कर सकते हो और कॉलेज में जाके एफ सेंटर में जाके भी आपका स्क्रूटिनी कर सकते हो। किसी किसी स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि अभी फॉर्म भर दिया अभी हमारा नाम आ जाता है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको स्क्रूटिनी करना कंपलसरी है। अगर आप स्क्रूटिनी नहीं करोगे तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते कैप राउंड में और नॉन कैप में भी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस में भी आपको सेम दिया है कि अगर आप ई स्क्रूटिनी या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी नहीं करते हो या फिर आप करने में फेल हो जाते हो तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में भी नहीं आएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नहीं आएगा। अगर आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो आप कैप राउंड में नहीं अप्लाई कर सकते। थर्ड पॉइंट एक्चुअली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट को आपको एक बार ध्यान से सुनना है। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी, वीजीटीटी, एनटीए, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी, एसबीसी, अगर आप इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इधर मैंडेटरी है। आपको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना पड़ता है अगर आपको कैटेगरी में एडमिशन लेना है। तो अगर आप एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपको ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप बैकवर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हो लाइक ओबीसी तो आपको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट लगेगा जो कि वैलिड होना चाहिए 31 मार्च 2024 तक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नॉन क्रीमिलियर तो होता है बट वो 2023 तक वैलिड होता है या फिर उससे कम वैलिड होता है। तो आपको एक बार देख लेना है कि आपका जो वैलिड सर्टिफिकेट है यानी कि नॉन क्रीमिलियर आपकी इनकम सर्टिफिकेट ये एक्चुअली 2024 तक वैलिड होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उधर देते नहीं हो तो आपकी जो कैटेगरी है वो आप कैटेगरी में एडमिशन नहीं ले पाओगे। आपको जनरल कैटेगरी में एडमिशन लेना पड़ेगा यानी कि ओपन कैटेगरी में, और आपको ओपन कैटेगरी की ही फीस भरनी पड़ती है। इसलिए ये दो सर्टिफिकेट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको एक प्रोफर्मा 5 नाम का एक फॉर्म होता है, वो भी फॉर्म आपको फिल करके देना होता है जो ये प्रूफ करता है कि आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हो। तो फोर्थ पॉइंट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फिफ्थ पॉइंट आपका कैप राउंड से रिलेटेड है, यानी कि आपको कैप राउंड में ऑप्शन फॉर्म फिल करना पड़ता है। इस पॉइंट में आपको ऐसा दिया है कि जब आप ऑप्शन फॉर्म फिल करते हो आपको कॉलेजेस का प्रेफरेंस सिलेक्ट करना पड़ता है, यानी कि आपको प्रेफरेंस देना पड़ता है कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस कौन से कॉलेज को देना है, सेकंड प्रेफरेंस कौन से कॉलेज को देना है। तो आपको प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के बाद ही आपका जो ऑप्शन फॉर्म है वो सबमिट करना पड़ता है। अगर आप बिना प्रेफरेंस के ही आपका ऑप्शन फॉर्म सबमिट करते हो तो आपका जो ऑप्शन फॉर्म है उसे आप वापस चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपने प्रेफरेंस वगैरह बराबर से दिया है या नहीं, आपने अच्छे से कॉलेज सारे सिलेक्ट किए हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है और उसके बाद ही सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप सबमिट करने के बाद आपको चेंज करना पड़ेगा तो आप वो नहीं कर सकते, ठीक है। ये फिफ्थ इंस्ट्रक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कैप राउंड पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। यहाँ पे सिक्स्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त रिजर्व्ड कैटेगरी सिलेक्ट किया था यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, अगर आपने ऐसी कैटेगरी सिलेक्ट की थी बट जब आपका वेरिफिकेशन हो रहा है तब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपको यहाँ पे आपने गलत फॉर्म भरा, उसके लिए आपको यहाँ पे 200 रुपीज़ का फाइन यहाँ पे ऑनलाइन पे करना होगा। अभी मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में ओबीसी सिलेक्ट किया है बट एडमिशन के टाइम पे आप
ओबीसी से रिलेटेड जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है, अगर आप कोऑर्डिनेटर को वो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट प्रेजेंट नहीं कर पाते हो तो आपको 200 रुपये का फाइन भरना पड़ता है। और आपकी जो रिजर्व कैटेगरी है तो आपको जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी कि आप रिजर्वेशन के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते, आपको जनरल कैटेगरी से एडमिशन लेना होगा। और आपको ओपन कैटेगरी की जो फीस है कॉलेज में, वो फीस आपको यहाँ पे करनी पड़ती है अगर आप सर्टिफिकेट प्रेजेंट नहीं कर पाते हो ड्यूरिंग एडमिशन। 7th पॉइंट जो है वो होता है आपका ऑप्शन फॉर्म फिल करने के बाद। तो अगर आप ऑप्शन फॉर्म फिल करते हो तो आपका जो अलॉटमेंट किसी कॉलेज में होता है, और वो अलॉटमेंट होने के बाद उसे हम कहते हैं प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। तो वो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर की शीट जो है आपको डाउनलोड करके रखनी है, क्योंकि जब भी आप एडमिशन करने जाते हो उस कॉलेज में तो आपको वो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो है वहाँ पे दिखाना पड़ता है। इसलिए जब भी आपका अलॉटमेंट हो जाएगा उस टाइम पे आपको उस पीडीएफ को डाउनलोड करके रखना है और उसकी प्रिंट आउट आपको साथ में निकाल के रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके कैप राउंड्स के बाद का पॉइंट है। तो जब भी आप कैप राउंड्स में कोई कॉलेजेस डालते हो तो उसके बाद आपको एक सीट अलॉट होती है एक पर्टिकुलर कॉलेज में, जो भी कॉलेज आप आपके ऑप्शन फॉर्म में फिल करते हो। जब वो सीट आपको मिलती है तो उसे प्रोविजनल अलॉटमेंट बोलते हैं। और अगर आपको उस सीट में एडमिशन लेना है तो उसे सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस बोलते हैं। जब भी आप उस सीट को एक्सेप्ट करते हो तो सीट एक्सेप्टेंस के टाइम पे आपको 1000 रुपीज़ की फ़ीस पे करनी पड़ती है हर एक कैंडिडेट के लिए। और वो फीस जो है आपको ऑनलाइन मोड से पे करनी है और नॉन रिफंडेबल फ़ी है। तो आपको रेडी रहना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जब भी आपको कॉलेज में अलॉटमेंट होगा तो आपको सीट एक्सेप्ट करनी पड़ती है अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, और सीट एक्सेप्ट करते टाइम आपको वहाँ पे 1000 रुपीज़ फीस पे करनी पड़ती है। 9th पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट है आपके अलॉटमेंट के बाद का, यानी कि जब भी आप सीट एक्सेप्ट करते हो तो वो कंफर्म नहीं होगी, ठीक है, यानी कि वो प्रोविजनल होगी। कंफर्म कब होगी? जब आप उस कॉलेज में जाते हो, उस कॉलेज में वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हो जो भी आपकी कैटेगरी के लिए रिक्वायर्ड है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे किसी डॉक्यूमेंट के लिए रिसिप्ट अपलोड की है तो एडमिशन के टाइम पे आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता है। अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते हो तो आपका कंफर्म सीट जो है वो नहीं हो पाएगा और आप ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट किए जाओगे, ठीक है। इसलिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप जाते हो एडमिशन के लिए तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, उस टाइम रिसिप्ट नहीं चलेगी। अभी 10th पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आपको एकदम ध्यान से सुनना है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास नॉन क्रीमिलियर नहीं है या फिर कास्ट वैलिडिटी नहीं है और उन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उनकी रिसिप्ट अपलोड की है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे रिसिप्ट अपलोड की है तो अगर आपको कॉलेज अलॉट हो चुका है, कॉलेज अलॉटमेंट के बाद जब आप उस कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हो तो उस टाइम आपको रिसिप्ट नहीं चलेगी, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके ही उस कॉलेज में जाना है। अगर बाय चांस आपका डॉक्यूमेंट नहीं आप प्रेजेंट कर पाते हो तो आपका जो कैप राउंड में जो एडमिशन होता है वो कैंसिल हो जाएगा, आपका रिजर्वेशन कैंसिल हो जाएगा और आप ऑटोमेटिकली ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट किए जाओगे और आपको ओपन कैटेगरी की फीस वहाँ पे करनी पड़ती है। ये एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। द SC ST VGDT NTA NTB NTC NTD OBC SBC EWS candidates who have submitted receipt for caste validated tribe non-criminal certificate EWS certificate during registration e-verification or physical document verification and confirmation period should upload and verify original caste validity certificate, non-criminal certificate, EWS certificate at physical scrutiny center or e-scrutiny center and submit original certificate to the admitted institute। यानी कि अगर आपका सर्टिफिकेट जब भी आ जाता है तो उस टाइम आपको एक अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिखेगा, तो वो सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। उसके बाद उसे वेरीफाई करना है जो भी ई स्क्रूटिनी से या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी से, और जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उस कॉलेज में भी आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। और ये जो सारी प्रोसेस है वो 27/8 यानी कि 27 अगस्त से पहले ही होनी चाहिए, 3 PM से पहले। उसके बाद अगर आप सबमिट करते हो तो आप नहीं सबमिट कर पाओगे क्योंकि आप ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट किए जाओगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अदरवाइज दिस कैंडिडेट एडमिशन विल गेट cancelled automatically and shall be considered as open category for next institute level round provided candidate fulfill eligibility criteria for open category, ठीक है।
तो ये थे कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 10th पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सारे पॉइंट्स एक बार फिर से एक बार पढ़ सकते हो। वैसे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कुछ डाउट्स हो इनमें तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।